जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग यूपीएससी सीएसई एग्ज़ाम की तैयारी ही इसलिए कर रहे हैं ताकि वो आईएएस ऑफिसर बने और किसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर के एसडीएम कलेक्टर के रूप में अपने देश के लिए कुछ काम कर सकें। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको अलग अलग फेज से गुजरना होगा। ये फेजेस हैं। सबसे पहले तो यूपीएससी सीएसई एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम निकालना इतना आसान भी नहीं है जितना दिखाई देता है, लेकिन इस एग्ज़ाम को निकालने वाले काफ़ी मेहनती होते हैं। जब ये एग्ज़ाम फाइनली क्वालिफाई कर लेते हैं और उसमें हाई रैंकिंग लेकर के आते हैं तो उनको मौका मिलता है आईएएस ऑफिसर बनने का। इसके बाद उनको कॉल लेटर मिलता है। वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचते हैं जहां पर उनकी ट्रेनिंग होती है। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कुछ अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए हैं, जैसे कि पहले फाउंडेशन कोर्स, उसके बाद फेज फर्स्ट होता है और उसके बाद होता है फेज सेकेंड। आईएएस ऑफिसर्स के जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसमें लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, एमसीएचआरडी और भोपाल, ये 3 इंस्टीट्यूट शामिल होते हैं। यहाँ पर 3 इंस्टीट्यूट हैं फाउंडेशन कोर्स के पूरा होने के लिए। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त यहाँ पर ऑफिसर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट में इनकी ट्रेनिंग होती है, फाउंडेशन कोर्स होता है। जैसे ही सभी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, मतलब कि फाउंडेशन कोर्स पूरा हो जाता है, उसके बाद उनको अपने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है। केवल आईएएस ऑफिसर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में रहते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है फेज फर्स्ट की ट्रेनिंग, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एंड खास बात ये है और इंटरेस्टिंग भी है कि जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग पहले स्टार्ट हो उससे पहले उनको कहा जाता है कि आप फॉर्मल ड्रेस पहन करके आइए और डिनर करते हैं सब। और सारे कैंडिडेट, मतलब कि जितने 180 आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है। सभी एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। आप सभी ने देखा होगा कई सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो इस मोमेंट को अपने फ़ोन पे कैप्चर कर लेते हैं और आप सभी के साथ शेयर करते हैं। इसके बाद फेज फर्स्ट में ही भारत दर्शन होता है, और भारत दर्शन में ऐसा नहीं है कि सभी ऑफिसर्स को केवल एक ही जगह भेज दिया गया। जैसे कि 180 आईएएस ऑफिसर्स हैं, इनको 10-10 ग्रुप में बांट दिया जाता है और अलग अलग जगह भेजा जाता है, और उन जगहों पर ये जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ का नेचर कैसा है, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है। भारत दर्शन करने के बाद सभी ऑफिसर्स अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रिटर्न होकर के आते हैं। उसके बाद उनकी एकेडमिक ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। एकेडमिक ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको इसकी भी जानकारी देती हूँ। एकेडमिक ट्रेनिंग में आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से रिलेटेड सभी चीज़ें बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। इसमें कुछ मेन सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि लॉ आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, इंडियन एक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपको वो याद भी करना होता है, आपको सारी चीज़ें समझनी होती है। इसके बाद केस स्टडी करने को दिया जाता है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल की जैसे कि कुछ लोग केस में रोल कर रहे होते हैं और कुछ लोग उसे देखेंगे और उसके बाद उसमें क्या देखा, क्या अनुभव किया, क्या सीखा, इन सभी चीज़ों के बारे में आप समझेंगे। उसके बाद आपको मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इमोशनल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस क्लासेस, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। आपके मन में एक क्वेश्चन तो जरूर आता होगा कि आखिर मैनेजमेंट क्यों पढ़ाया जाता है आईएएस ऑफिसर्स को। वो इसलिए पढ़ाया जाता है कि जब एक आईएएस ऑफिसर डीएम, एसडीएम के रूप में काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त वहाँ पर वो लीडर के रूप में काम कर रहे होते हैं। तो ये लीडरशिप और मैनेजमेंट वाला जो रोल है वो एक आईएएस ऑफिसर को करना है, तो उनमें ये सारे गुण होने चाहिए। इसीलिए यहाँ पर उनको सभी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इसके बाद इकोनॉमिक पढ़ाया जाता है। इकोनॉमिक में सभी योजनाएं जो सरकार की ओर से निकाली जाती हैं या निकालने वाले होते हैं, क्यों निकालना होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के जो वित्त संबंधी कार्य हैं वो भी पढ़ाया जाता है। इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ाया जाता है, जिसमें आप डेवलपमेंट रिलेटेड सभी चीज़ें पढ़ेंगे। डेवलपमेंट रिलेटेड पढ़ने के साथ साथ उसे कैसे लागू करना है, क्यों लागू करना है, कहाँ लागू करना है, कैसे लागू करना है, ये सभी चीज़ें आप सीखेंगे। यहाँ पर
जो भी ऑफिसर्स किसी योजना को लेकर के कितना अच्छा काम किए हुए हैं, ये यहाँ एग्जाम्पल के साथ साथ उनको इनवाइट किया जाता है। वो आते हैं, बताते हैं कि उन्होंने किसी योजना को कैसे लागू किया और वो कैसे सक्सेसफुल रहा है। इसके साथ ही लैंग्वेज की क्लास भी होती है। यहाँ पर जो भी आईएएस ऑफिसर जिस कैडर को चुने होते हैं, वहाँ किस टाइप की लैंग्वेज बोली जाती है, वो लैंग्वेज सीखना होता है। इसके बाद आपको यह भी सिखाया जाता है कि लैंड रिकॉर्ड कैसे देखा जाता है, उनके जो आंकड़े हैं कैसे पढ़ा जाता है, समझा जाता है, सर्वे कैसे किया जाता है, फिर लैंड का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ये सारी चीजें फर्स्ट फेज में ही सिखाई जाती है। इसके साथ ही आप रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, वाटर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन वाटर मैनेजमेंट क्या होता है? वाटर मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि आज हमारे यहाँ चाहे वो शहर की बात हो या फिर गांव की, हर जगह पानी की कमी है। जो पानी पीने लायक है, नहाने लायक है, वो पानी की मात्रा बहुत कम है और इसी को मैनेज करना होता है। गांव में भी और शहर में भी लोगों को जागरूक करना होता है और लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए वाटर मैनेजमेंट सिखाया जाता है, ताकि आपको जहां भी काम करने के लिए भेजा जाए तो वहां पर अगर ऐसी कोई परेशानी आती है वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आप वहां पर किस टाइप से उसे हैंडल करेंगे। इसके बाद आपको इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। इन्वायरमेंट इसलिए पढ़ाया जाता है कि जब कोई योजना लागू की जाती है तो उसका इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको वो योजना किस तरह से लागू करना है, उसमें क्या सुधार करना है, ये सारी चीजें आप देख पाए, समझ पाए। एग्रीकल्चर इसलिए पढ़ाया जाता है कि हमारा जो भारत देश है वो आज भी कृषि प्रधान देश है। जब नई योजनाएं लागू की जाती हैं तो उस योजना का एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कुछ डेवलपमेंट होता है या नहीं, या फिर डेवलपमेंट के लिए क्या नई नई चीजें करनी चाहिए, इन सभी की जानकारी तभी होगी जब वो पहले से ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफी चीजें जान रहे होंगे। इसके बाद सभी ऑफिसर्स को यह भी सिखाया जाता है कि जब वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में काम करेंगे तो उनके एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो उनके ऊपर होगी, तो उसे वो कैसे बनाए रखेंगे। इसके साथ ही यह भी बताया जाता है कि मान लीजिए कि उनके एरिया में कहीं पर भीड़ इकट्ठी हो गई है तो उस भीड़ को खत्म कैसे करना है, वो भी बिना किसी हिंसा के। इसके बाद आपको हेल्थ से रिलेटेड जानकारी भी दी जाती है, उसके बारे में सिखाया जाता है, ताकि आप जब डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे होंगे तो आपके अंडर में स्कूल होगा, तो उन स्कूलों में स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या जानकारी बच्चों को दी जा रही है, उनको सिखाया जाता है या नहीं, ये सारी चीजें आप चेक कर पाओ और आप उन्हें बता पाओ कि बच्चों को हेल्थ एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है। इसलिए पहले से ही ये सारी चीजें आपको सिखा दी जाती हैं। जब आपको ये सभी चीजें सिखा दी जाती हैं तो उसके बाद आपका होता है एग्जाम। एग्जाम दो टाइप से होते हैं, एक होता है मिड टर्म एग्जाम और दूसरा होता है फाइनल एग्जाम। जो मिड टर्म एग्जाम है वो मार्च में होता है और जो फाइनल एग्जाम है वो फेज फर्स्ट के खत्म होने के 3 से 4 दिन पहले ही होता है। फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं और ऑनलाइन होता है इसका एग्जाम। इसमें जो भी बहुत अच्छे से बेटर परफॉर्मेंस करता है उसे गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। फर्स्ट फेज के ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सेकंड फेज की ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पर प्रोसेस यह होता है कि जो आईएएस ऑफिसर जिस कैडर को पहले चुने होते हैं उस कैडर में कई सारे राज्य होते हैं और उस राज्य में जहाँ पर भेजा जाएगा वहाँ पर पहले उनके इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग होगी। उस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि वहाँ की जो नियम व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था है और प्रशासनिक व्यवस्था है किस टाइप से है, सब चीज़ें सीखेंगे। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में वो क्या कर रहे होते हैं, पहले किसी बड़े ऑफिसर के अंडर में काम कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर कुछ दिनों के लिए इंडिपेंडेंस चार्ज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आईएएस ऑफिसर्स को लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में दी जाने वाली सभी जानकारी।